अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि। नमस्कार, मैं नारायण श्रीवास्तव। हमारे ग्राम सभा भगवार में विगत दिनों से राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें ढेर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और आइए इस राम कथा का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राम जी जाते जाते वरदान के रूप में कामदगिरी दे दिया। उन्होंने कहा कामदगिरी का दर्शन करना, और केवल दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कि कामदगिरी भा राम प्रसादा, अयवलोकतय अपहरत विषादा। आपके जीवन के कष्ट को दूर कर देता है कौन? कामदगिरी। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, बहुवार की धरती पर आज इस रविंद्रालय में बैठे हुए सभी जनमानस से आप सभी लोग अपने जीवन में, वैसे चित्रकूट तो जाते ही हैं, आप लोग बराबर जाते होंगे, लेकिन एक बार पूर्णिमा के दिन आप चित्रकूट में रात्रि निवास करते हुए कामदगिरी की जरा परिक्रमा कर लीजिए। क्योंकि साधक सारी कुटिया बनी है, बहुत सुंदर पवित्रता है। एक बाई एक लक्ष्मण जी दौड़ कर आए। जब ध्यान से सुनिएगा, नासिक में ही लक्ष्मण जी विचलित हुए हैं भगवान की लीला देखकर। यानी 11 वर्ष तक राम जी के साथ प्रतिपल प्रतिक्षण लक्ष्मण रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अंतिम में जब नासिक में पहुंचे पंचवटी के किनारे, तो पंचवटी में कुटिया में बैठे लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी काट कर अभी आए थे। भगवान श्री राम उनके पास आए। लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, आज मैं कुछ पूछना चाहता। भगवान ने कहा कहो लक्ष्मण। 11 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं पूछा, और आज पंचवटी में आकर और यहाँ पर तुम्हारे मन में जिज्ञासा उठी है, पूछो क्या चाहते हो। लक्ष्मण जी ने पूछ दिया। बाबा लिखते हैं कि एक बार प्रभु, कहा उन्होंने कहा कि एक बार प्रभु सुख यासीना, और लक्ष्मण बचन कहे उछल हीना। मन में कोई छल नहीं, आ गए प्रभु के पास और हाथ जोड़ लिया। प्रभु, भगवान ने कहा कहो लक्ष्मण। होने कहा प्रभु आपके साथ बड़ी लंबी यात्रा हुई, 14 वर्ष तक से चली तो रहा हूं, 11 वर्ष हो गए, अब बस थोड़े ही समय शेष है। लेकिन प्रभु एक बात पूछना चाहता हूं। पूछा क्या? ने कहा प्रभु जिन जिन ऋषियों के वहां आप गए, अत्रि, अगस्त, सुतीक्षण, सरभंग, वाल्मीकि, बड़े बड़े महात्माओं के वहां गए, सबने आपकी स्तुति की, सबने आपकी वंदना की, लेकिन प्रभु सबने आपसे एक ही चीज मांगा। ये बात हमारे समझ में नहीं आई, और आज मैं एकांत में आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु बता दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा जल्दी पूछो, क्या पूछना। उन्होंने कहा प्रभु सब लोग केवल एक बात कहते हैं कि प्रभु आपकी माया के चक्कर में मैं न पड़ूं, आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। तो प्रभु मैं पूछना चाहता हूं कि वो माया कैसी माया है कि जिससे सब लोग बचना चाहते हैं। ये लक्ष्मण जी ने पूछा। उन्होंने कहा प्रभु वो कौन सी माया है जिससे सब लोग बचना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, केवल कथा सुना, केवल कथा ही सुनाऊंगी, बता भी दूं, दिखा भी दूं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बता भी दीजिए, और अगर दिखा देते तो औरों बढ़िया था।
जैसे हम लोगों के मन में भी उत्सुकता रहती है ना, कोई आश्चर्य की घटना घटे और हम लोग भगवान की भगवत्ता का भान कर ले। भगवान राम ने कहा तो लक्ष्मण सावधान हो जाना, उसमें जानते हो विचलित कौन होगा? पूछा कौन? ने कहा माया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ब्रह्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसमें बिगड़ेगा केवल जीव का। क्योंकि माया और ब्रह्म के बीच में जो जीव फंसता है वो वही तो परेशान होता है, क्योंकि वो माया की माया को नहीं जान पाता और ब्रह्म की परम सत्ता का भी उसे भान नहीं रहता है। लक्ष्मण तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जब आपका ही भक्त हूँ, आपका ही दासानुदास हूँ, तो भटकने की जरूरत ही नहीं, आपका चरण पकड़ा रहूंगा, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने कहा तो लो फिर देख लो, एक काम करो जाओ जंगल में और अबई आना। पूछा कब? ने कहा जंगल में जाओ, सूखी लकड़ी लेकर के आओ और जब तक आओगे तब तक हम तुम्हें अपनी माया का दर्शन करा देंगे, तुम्हें माया के बारे में बता देंगे। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हैं, आज प्रभु की माया देखेंगे, आज प्रभु की माया देखेंगे। और जैसे ही लक्ष्मण जी जंगल में गए सूखी लकड़ी लेने के लिए, भगवान श्री राम ने जानकी जी को बुला लिया और जानकी जी को अपने पास बुलाकर भगवान ने कहा कि सोना हूँ प्रिया व्रत रुचि सुशीला और मैं कछु कर बललित नर लीला। हे सीता, अभी तक तो मैं लीला नहीं किया लेकिन अब लीला करूंगा। लीला का मतलब उन्होंने कहा मैं आज से नाटक करूंगा। लीला का मतलब नाटक होता है कि नहीं, आप विचार कर लीजिए। लीला कहते हैं यानी आप रहते कुछ और हो और बनकर प्रस्तुत होते कुछ और हो, क्योंकि समाज के सामने आप प्रस्तुत कुछ और हो और हो कुछ और। भगवान श्री राम ने कहा सीता तैयारी कर लो। सीता जी खड़ी हो गई। आदेश उन्हें कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला और तुम पावक मह करऊ निवासा और जब लगी करऊ निशाचर नासा। तुम अग्नि में चलो सीता, क्योंकि अब मैं नाटक करने वाला हूँ और इस नाटक में न जाने कितने निशाचरों का वध होना है और इसमें बड़े बड़े साधक भटक जाएंगे। इसलिए हे सीता तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। और तुलसी ने लिखा कि निज प्रतिबिंब राखिता सीता। असली सीता अग्नि में और नकली सीता राम जी के बगल में, यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब छाया बगल में और असली सीता अग्नि में। और तब तक लक्ष्मण जी आ गए, जंगल से लकड़ी लेकर आ गए, भगवान राम के पास आए। प्रभु अब बताइए कहाँ है, कौन माया है, जरा दिखा दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण एक शर्त है, माया तो दिखाएंगे लेकिन तुमको देखने की ताकत तुम में हो, इसके लिए तुम्हारी एक परीक्षा लेंगे। परीक्षा दोगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आदेश करिए, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा बस एक काम कर दो। लक्ष्मण पूछा क्या? ने कहा जो बगल में बैठी है सीता, इनको देख रहे? तो लक्ष्मण जी ने देखा तो प्रभु श्री राम की वो माया है और उनको पकड़ पाना सामान्य ज्ञानी के बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं लेकिन परमात्मा होने का 24 घंटे के लिए केवल इस सीता को अपने पास रोक लो, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। होने कहा तो उन्हें कहा अगर इस सीता को रोक लिए तो समझो कि तुम परीक्षा में पास हो गए। और जरा ध्यान दीजिएगा, आज जैसे ही लक्ष्मण जी को जिम्मेदारी मिली सीता की रखवाली की, लक्ष्मण जी ने भगवती सीता के कमलवत चरणार बिंदों का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जरा एक बार भगवान का नाम आप लोग ले लीजिए और मन को थोड़ा केंद्रित करिए,
क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग का मन साधक की तरफ चला गया है, तो इसलिए यह साधना है। बड़े बड़े आप साधक देखोगे पता ही नहीं चलेगा। जरा प्रेम से 2 बार भगवान का नाम और जरा उच्च स्वर में आप लोग बोल लीजिए, श्री राम जय जय राम, श्री अच्छा सब लोग ईमानदारी से बोल रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं। आगे वाले बोल रहे हैं क्योंकि ये VIP वाले हैं। अब पीछे वाले सोचते हैं कि हम बोले न बोले सब काम चल ही रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो नहीं बोलेगा ना वो अगले जन्म में गूंगा होगा। अब देखें कौन बोल रहा है कौन नहीं। अब देखिएगा सब बोलेंगे, अब एक कौन चुप नहीं रहेंगे। जब डर होगा तब बोलेंगे, और अगर निडर हो गए तो फिर किसी की बात नहीं सुनेंगे। जरा प्रेम से बोल दीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। आइए हम बात को जल्दी जल्दी पूरा कर दें। कथा अब सब जानते हैं, केवल आप इस भाव का आनंद लें। लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी से असली सीता को 11 वर्ष तक तुमने अपने संरक्षण में रक्षा की, लेकिन असली को तो कितनों दिन आप रख सकते हो, नकली को ज्यादा देर बर्दाश्त करने की ताकत सब में। जो नकली होता है ना उसको संभाल नहीं पाओगे। आजकल आप देखो वैसे ही सोना चांदी पर इतनी महंगाई आ गई है कि अब पहनना ही लोग बंद कर दिए। तिजोरी में जो पड़ा है, तो हमारी बहुत ऐसी माताएं हैं कि पुराना मॉडल है इसलिए कोई जल्दी पहनबे नहीं करता। लेकिन आर्टिफिशियल का दौर ऐसा चला है कि आज सोने को भी मात दे रहा है, यानी सोना पहनो ना पहनो आर्टिफिशियल चाहिए। और एक बात आप लोगों से बता दें कि हम लोग इतने चमक धमक के प्रेमी हो गए कि आज हम लोग असली चीज को पहचानने में बहुत भूल कर देते। क्यों? जानते हैं, कभी भी चमक जो होती है, जो असली की चमक होती है, वो सर्वदा एक जैसी होती है, और नकली चीज में चमक ज्यादा होती है, प्रभावित जल्दी करती है, और रसहीन भी हमको और आपको बना देती है, तत्वविहीन भी बना देती है। इसलिए समाज में आप आकर्षित उनके ऊपर रहो कि जिसके पास साधना हो, जिसके पास जो साधक हो, जो जिसके पास सादगी हो। ध्यान देना, बनावटी चमक दमक में बहने के बाद भक्ति नहीं मिलेगी। परिणाम ये होगा हम भ्रमित हो जाएंगे, भक्ति पक्ष से विमुख हो जाएंगे। आज क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण इनको देख लेना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु, इनको देखना कौन सी बड़ी बात। एक बल समय विचारी, बुद्धि का, विवेक का, बल का और समय पर विचार कर लेना। यानी 24 घंटे में इतने सुरक्षा गार्ड लगाए गए, यानी बनावटी को रोकने के लिए। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जैसे आचार्य के साथ ये हथियार दिए गए। हे लक्ष्मण, सीता की रखवाली में बल का प्रयोग करना, बुद्धि का प्रयोग करना, समय का प्रयोग करना, लेकिन सीता नकली और हरव नकली, यानी सीता भी नकली और रावण का वह मृग भी नकली, जिस मृग को सोने का मृग बन करके और वहां पहुंच गया है। ध्यान दीजिए क्या, कौन कौन, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 नकली चीज प्रस्तुत किया आज यहाँ पर। क्या क्या? उन्हें कहा कि माइक मारिच माइक यति। एक तो माया का मारिच, कभी सोने का मृग है, हुआ है? प्रकृति ने बनाया सोने का मृग? नहीं। उन्हें कहा कि माइक मारिच माइक यति। माया का वेश नकली भेष था, असली रावण का वो भेष नहीं है। उन्हें कहा कि माइक मारिच माइक यति, और माइक उन्हें कहा माइक रथ ले साथ, माया का रथ भी लेकर चला।
तो माया तो कहाँ आ रहे हो, मायापति के सामने ही तो आ रहे हो। यानी तुम भी कहाँ आ रहे हो, मायापति के सामने। तो एक बात याद रखना, यह मायापति के सामने तुम्हारी माया नहीं चलेगी। हमारे तरफ से भी दुई माया तैयार है, तीन तुम्हारे तरफ से, हमारे तरफ से दुइया पर्याप्त है। पूछा कहा हम रोने के लिए नकली बैठे हैं, सीता को नकली पहले